अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मैथ्स विद HOA में। अच्छा बेटा, आज हमने जो है वो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आपसे ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है बताओ बेटा ये मैट्रिक्स का रैंक क्या है। तो आपने रैंक निकालना है, सही है। रैंक कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? सबसे पहले आप या तो मैट्रिक्स को, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको या तो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या फिर रिड्यूस इक्लॉन में, या आपकी मर्जी है। मैं इसको इक्लॉन में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि इक्लॉन में कन्वर्ट करना आसान होता है, कम स्टेप्स में जल्दी से हो जाता है, थोड़ा टाइम कम लगता है। रिड्यूस इक्लॉन में 2 स्टेप्स ज्यादा होते हैं, आपके पास 2 से 3 स्टेप्स, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को इक्लॉन में कन्वर्ट कर दो या रिड्यूस में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्जन के बाद उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी नॉन जीरो रॉज होंगी उतना ही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। नॉन जीरो रॉ क्या होती है? अगर आपके पास किसी भी रॉ के सारे एलिमेंट, एक रॉ है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है एक रॉ के अंदर, अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो है तो आप कहोगे ये जीरो रॉ है। और अगर कोई भी एक एलिमेंट किसी भी रॉ का नॉन जीरो नंबर होता है तो फिर वो नॉन जीरो रॉ कहलाती है। सही है। तो आपके पास जो किसी भी मैट्रिक्स को इक्लॉन या रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट करने के बाद जितनी रॉज उस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो नॉन जीरो होंगी उतना ही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, इसमें जो है वो इसका जो ऑर्डर है वो है 4/5। रॉज इसमें 4 है और कॉलम्स 5 है, तो इसका मतलब हर एक रॉ में 5 एलिमेंट्स है। थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स है। बोले इसका रैंक बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को इक्लॉन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और फिर काउंट कर लेंगे इक्लॉन में कन्वर्ट करने के बाद कि इस मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रॉज है। सही है, तो उतना ही उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है वो जो फर्स्ट रॉ का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रॉ को और जो ये लास्ट रॉ है इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। दोनों रॉस को इंटरचेंज कर दिया, तो मैंने लिखा R14। फर्स्ट रॉ को आप इंटरचेंज कर रहे हो फोर्थ रॉ से, सही है। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट रॉ में फोर्थ रॉ आ जाएगी, 1 4 5 -9 -7। और फोर्थ रॉ, फर्स्ट रॉ कहाँ चली जाएगी, फोर्थ रॉ की जगह पे 0 -3 -6 4 9। और सेकंड रॉ -1 -2 -1 3 1, ये एज इट इज कॉपी कर दी। थर्ड रॉ भी आपने एज इट इज कॉपी कर दी, -2 -3 0 3 -7, ये एज इट इज कॉपी हो गई थर्ड रॉ भी। तो ये, अब हमने ये बेटा ये साइन लगाते हैं जब भी हम इक्लॉन या रिड्यूस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इस साइन को कहते हैं इक्विवेलेंट। आपके पास ये जो मैट्रिक्स अभी न्यू मैट्रिक्स बना है जिसमें दो रॉज आपस में इंटरचेंज हुई है, वो प्रीवियस मैट्रिक्स के मुकाबले में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। मतलब जो अभी न्यू मैट्रिक्स है इसमें जितने एलिमेंट्स है 20 एलिमेंट्स है, काउंट कर लो। तो जो प्रीवियस मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है उसमें भी 20 एलिमेंट्स ही है, सही है। हाँ। तो इसको कहते हैं जब दो मैट्रिक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये इक्विवेलेंट के लिए हम बनाते रहेंगे हर एक स्टेप के अंदर, सही। अब आप फर्स्ट रॉ पे, फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, सही है। तो उसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को हमने जीरो बनाना है। जैसे लास्ट जो फोर्थ रॉ के अंदर है, जो लास्ट एलिमेंट है फर्स्ट रॉ का, एक तो जीरो है, ये तो जीरो है। बाकी इस -1 को भी जीरो बनाएंगे और -2 को भी जीरो बनाएंगे। तो -1 को जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया, ये -1 है, रॉ 2 में मैंने लिख दिया R2। और जो आपके पास 1 है जो लीडिंग एलिमेंट है वो फर्स्ट रॉ में है, तो मैंने लिखा R1। अब इन दोनों आपके पास जो क्या कहते हैं बेटा, जो ये क्या कहते हैं रॉ 2 के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 है, तो R1 के साथ बेटा हमें कोई भी नंबर लिखने की नीड नहीं है। 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी R1 के साथ। 1 लिखना चाहो लिख भी सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। अगर कोई और नंबर लिखा होता माइनस, आपके पास सेकंड रॉ में जिस नंबर को हम जीरो बना रहे हैं, -1 लिखा हुआ है सेकंड रॉ में जिसको हम जीरो बना रहे हैं, अगर उसकी जगह पे 4 होता, -4 होता, कोई भी नंबर होता, तो हम वो R1 के साथ वो नंबर लिखते। लेकिन अभी नहीं है तो अच्छी बात है, काम थोड़ा सा आसान है, सही है। तो मैंने लिखा R2, -1 R2 में है और जो लीडिंग एलिमेंट 1 है वो R1 में है, तो R1 आ गया। अब इन दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस करेंगे तो प्लस आएगा। और अगर सेम साइन होते, दोनों ही माइनस होते या दोनों ही प्लस होते, तो फिर माइनस करते। तो ये पूरा ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है R2 + R1 पूरी सेकंड रॉ पे। सेकंड रॉ का बेटा आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है -1 प्लस R1 का फर्स्ट एलिमेंट है +1, तो -1 + 1 क्या हो गया, जीरो। इसी तरह R2 का सेकंड एलिमेंट है -2 प्लस R1 का सेकंड एलिमेंट है 4। -2 + 4 करेंगे तो -2 + 4 बेटा आपके पास 2 आ गया, सही है। फिर आप जो है वो थर्ड एलिमेंट -1 + 5 करोगे 4 आ जाएगा।
फिर 3 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। फिर 1 - 7 करेंगे तो क्या आ गया, -6। तो अब इसी तरह जो थर्ड रॉ में एलिमेंट, उसके नीचे जो लिखा हुआ है एलिमेंट। अब आपके पास -2 कौन सी रॉ में है, थर्ड रॉ में आपने लिख दिया R3। फिर आपके पास जो है वो ये लीडिंग एलिमेंट कौन सी रॉ में, फर्स्ट रॉ में आपने लिखा R1। जो जिस नंबर को आप जीरो बना रहे हो वो 2 लिखा हुआ है, आपने भी 2 लिख दिया, R1 के साथ 2 लिखना है, सही है। और 1 जो लीडिंग एलिमेंट है और -2, इन दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट, एक माइनस एक प्लस है, तो आप बीच में क्या करोगे, प्लस। सही है, आपने प्लस लगा दिया। अब ये जो R3 + 2 R1 वाला ऑपरेशन है, आपने जो फंक्शन परफॉर्म करना है, ये पूरी थर्ड रॉ पे इम्प्लीमेंट हो। तो ये थर्ड रॉ का आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है -2। फिर +2 × R1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1, -2 + 2 × 1, तो +2 हो गया, -2 + 2 क्या आ गया, 0। सही है। फिर अब हमने यही ऑपरेशन सेकंड एलिमेंट पे भी लगाना है, -3। R3 का सेकंड एलिमेंट है -3 प्लस फॉर्मूले का ये लिखा हुआ, फिर 2 लिखा हुआ है। फिर R1 का आपके पास जो है वो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 4। -3 + 2 × 4 8, -3 प्लस 8 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 5 आ गया, ये रहा, ये 5। अच्छा बच्चों, फिर इसके बाद हम यही ऑपरेशन नेक्स्ट पे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है 0, लिख दिया मैंने भी 0। फिर प्लस फॉर्मूले का 2 प्लस फॉर्मूले का, और R1 का जो आपके पास थर्ड एलिमेंट है वो है 5। तो 0 + 2 × 5 10 हो गया, तो 0 + 10 10 ही आएगा, ये मैंने लिख दिया 10। ये रहा 10। सही है। फिर फोर्थ एलिमेंट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। R3 का फोर्थ एलिमेंट क्या है, -15, तो मैंने भी लिख दिया -15। R3 का आपके पास जो है वो फोर्थ एलिमेंट क्या है, सॉरी, R3 का फोर्थ एलिमेंट है 3। सही है, R3 का फोर्थ एलिमेंट क्या है आपके पास, 3 आ गया। फिर प्लस फॉर्मूले का 2 फॉर्मूले का R1 का फोर्थ एलिमेंट है -9, -9 आ गया। 3 प्लस -2 × 9 18, तो 3 - 18, 3 - 18 कितना हो गया, -15 आ गया। फिर आपने यही ऑपरेशन लास्ट एलिमेंट पे भी परफॉर्म करना है। R3 का लास्ट एलिमेंट है -7 प्लस 2 फॉर्मूले का, और R1 का भी लास्ट एलिमेंट है -7। तो -7 प्लस माइनस माइनस 2 × 7 14, -7 -14 कितना हो गया, 1। सही है। अब देखो बेटा, आपके पास जो फर्स्ट रॉ है उसका लीडिंग एलिमेंट भी 1 बन गया है, 1 बना हुआ था। उसके नीचे वाले 3 एलिमेंट्स है उसके बिलो, तो आपने उन सारे एलिमेंट्स को भी 0 बना दिया, तो फर्स्ट रॉ का यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे सेकंड रॉ का। लीडिंग एलिमेंट, क्योंकि नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट होता है, कोई भी लीड नहीं कर सकता। को क्या बनाएंगे, 1। लीडिंग एलिमेंट को हमने 1 बनाना है, ये 2 1 बनेगा। 1 बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। R2 को, पूरी रॉ 2 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट रॉ एज इट इज कॉपी, थर्ड और फोर्थ रॉ कॉपी कर दी। सेकंड रॉ जो है वो 2 से डिवाइड होगी। 0 डिवाइड बाय 2 0 आ गया, 2 डिवाइड बाय 2 1 हो गया, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ गया, -6 डिवाइड बाय 2 -3 आ गया, -6 डिवाइड बाय 2 -3 आ गया। सही है। अब हम आते हैं, देखते हैं सेकंड रॉ के लीडिंग एलिमेंट तो 1 बन गया, उसके नीचे 2 एलिमेंट्स लिखे हुए, तो हमने उसको 0 बनाना है, उन 2 एलिमेंट्स को क्या बनाना है, 0, क्योंकि हम रिड्यूस में नहीं कर रहे। तो अब 1 के नीचे जो 5 लिखा हुआ है इसको भी 0 बनाएंगे, और ये जो -3 है हम इसको भी 0 बनाएंगे। पहले 5 को 0 बनाते। 5 कौन सी रॉ में है आपके पास, थर्ड रॉ में, आपने लिख दिया R3। अच्छा, आपके पास ये जो 1 है, ये लीडिंग एलिमेंट जो 1 है कौन सी रॉ में है, सेकंड, तो अब R2 लिखेंगे। इस नंबर को 0 बनाना है, 5 को, तो R2 के साथ क्या आएगा, 5। अब ये 1 और ये 5 दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों प्लस के हैं, तो हम बीच में क्या लिखेंगे, माइनस। सही है। अब ये ऑपरेशन हमने पूरी रॉ 3 पे परफॉर्म करना है। देखो, जो नंबर 1 हम 1 और 0 ऑलरेडी बना, तो जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे उन नंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन एलिमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 और 0 ही रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि एक मरतबा अगर कोई भी एलिमेंट 1 या 0 बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो कि कैलकुलेशंस करने के बाद वो 1 या 0, अब जिस जो नंबर बना दिया गया है उससे वो हट जाए, सही है, उसके अलावा कोई और नंबर बन जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो इसलिए आप जो है वो बेटा यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि जैसे ही मैं ये R-R2 वाला ऑपरेशन रॉ 3 के अंदर परफॉर्म करूंगा, तो मेरे पास जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, वो 0 ही रहेगा। सही है। अब देखो, R3 0, -5 R2 ये भी 0, तो 0 - 0 0 आ गया।
सही है। R3 आपके पास 5 - 5 × 5 × 1, तो 5 - 5 × 1, 5 कितना हो गया, 0। सही है। नेक्स्ट, अब आपके पास थर्ड एलिमेंट क्या लिखा हुआ है रॉ 3 का, 10। आपने लिखा 10 माइनस फॉर्मूले का सही है। थर्ड एलिमेंट R2 में क्या है, 2। तो 5 - 5 10 कितना होगा आपके पास, 0। 5 × 2 10, 10 - 10 0 आ गया। सही है। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट ये 0 आ गया। अब यही फॉर्मूला, यही ऑपरेशन आपने नेक्स्ट एलिमेंट पे भी परफॉर्म करना है। R3 - 5 R2 का फोर्थ एलिमेंट पे परफॉर्म करो ये ऑपरेशन। R3 का फोर्थ एलिमेंट है -15, आपने लिखा -15। फिर फॉर्मूले में माइनस, आपने भी माइनस लिख दिया। 5 फॉर्मूले में है 5, फिर मल्टीप्लाई बाय R2। का लास्ट फोर्थ एलिमेंट क्या है, -3। तो -15 माइनस माइनस प्लस 5 × 3 15, -15 + 15 कितना आ गया, 0। तो आपने लिख दिया बेटा 0। सही है। नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो आपके पास अब यही ऑपरेशन हम लास्ट एलिमेंट पे परफॉर्म करेंगे। लास्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, R3 का -6, आपने लिखा -6, सॉरी -21 है। R3 का लास्ट एलिमेंट क्या है, -21, -21 लिख दिया। फिर फॉर्मूले में माइनस माइनस 5 फिर R2 का लास्ट एलिमेंट क्या है, -3, तो -3 आ गया। -21 माइनस माइनस प्लस 5 × 3 15, -21 + 15 करेंगे, आंसर क्या आ गया, -6। सही है। तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे आपके पास जो सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके नीचे वाला 5 जो एलिमेंट था, आपने उसको 0 बना दिया। सही है। अब उसके अलावा और बाकी एलिमेंट्स अगर 0 बन रहे हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं है। सही है। अब ये जो 1 के नीचे -3 है, इसको भी 0 बनाएंगे। ये -3 कौन सी रॉ में है, फोर्थ रॉ में, मैंने लिख दिया R4। फिर आपके पास जो है ये 1 कौन सी रॉ में है, सेकंड रॉ में है, तो R2 लिख दिया। किस नंबर को 0 बनाना है, 3, तो 3 आ गया R2 के साथ। अब 1 और -3 इन दोनों के साइन डिफरेंट है। 1 का साइन प्लस है, 3 का साइन माइनस है, तो बीच में हमने क्या लिख दिया, प्लस। तो R4 + 3 R2, ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट रॉ के हर एक एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करना है। क्या लिखा हुआ है लास्ट रॉ का, फर्स्ट एलिमेंट 0 +3 × R2, 0 + 3 × 0, आंसर आ गया 0 + 0, आंसर इज 0। नेक्स्ट, -3 + 3 × R2 का है 1, -3 + 3 × 1 3, -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0। सही है। अब हम जो है वो यही क्या कहते हैं, ऑपरेशन थर्ड एलिमेंट पे परफॉर्म करेंगे। थर्ड एलिमेंट क्या है आपके पास, -6, तो मैंने सबसे पहले लिखा -6, ये रहा -6। फिर +3 फॉर्मूले का आ गया, और R2 का आपके पास थर्ड एलिमेंट क्या है, 2, तो ये हो गया 2। -6 + 3 × 2 +6, -6 + 6 कितना हो गया, 0 हो गया। सही है। चलो, अब हम जो है वो यही ऑपरेशन नेक्स्ट एलिमेंट पे परफॉर्म करेंगे। R4 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 4, 4 आ गया। +3 फॉर्मूले का, R2 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -3, तो 4 + माइनस माइनस 3 × 3 9, तो 4 - 9 आपके पास कितना हो गया बेटा, -5 आ गया। अब यही ऑपरेशन हमने लास्ट एलिमेंट पे भी परफॉर्म करना है। लास्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 9, तो मैंने लिखा 9। सही है, मैं लिखूंगा 9, 9 माइनस, ये रफ वर्क में ही कर रहे हैं हम, सही है, 9। फिर फॉर्मूले में है +3 × R2 की क्या वैल्यू है, -3, तो 9 +- 3 × 9, तो 9 - 9 कितना हो गया बेटा, 0। तो लास्ट एलिमेंट क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया ये। सही है। तो आपके पास क्या हुआ, इस तरीके से आपने क्या किया, जो सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट है वो भी 1 बन गया, और उसके नीचे दो एलिमेंट्स थे वो दोनों भी 0 बन गए। इसका मतलब सेकंड रॉ का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे थर्ड रॉ में। थर्ड रॉ में बेटा आपके पास फर्स्ट 4 एलिमेंट्स तो 0 है, तो ये कोई भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है। सही है। अच्छा, आपके पास सिर्फ एक ही लीडिंग एलिमेंट है इस रॉ में, वो कौन सा है, -6, जो लास्ट एलिमेंट है, जो नॉन जीरो नंबर है, वो -6 है। तो इस लीडिंग एलिमेंट को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। लीडिंग एलिमेंट को हम 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए सिंपली मैंने रॉ थर्ड को, पूरी रॉ 3 को डिवाइड कर दिया -6 से। तो हर एक एलिमेंट -6 से डिवाइड होगा। अब सारे ही 0 है, जब ये सारे 0 -6 से डिवाइड होंगे, 0 ही आएगा। और जब -6 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ गया, 1। सही है। अब थर्ड रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी 1 बन गया, और उसके नीचे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो ऑलरेडी 0 बन चुका है। सही है, थर्ड रॉ का काम कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ रॉ में आते हैं। फोर्थ रॉ में बेटा आपके पास एक एलिमेंट है, कौन सा, -5। सही है। ये एक लीडिंग एलिमेंट है इस रॉ का। इस एलिमेंट को भी हम क्या बनाएंगे, 1।
तो सिंपली हमने क्या कर दिया यहाँ पे, जो फोर्थ रो का -5 जो लीडिंग एलिमेंट है, इसको 1 बनाने के लिए पूरी फोर्थ रो को हम किससे डिवाइड करेंगे, -5 से। तो आपके पास जो फोर्थ रो का हर एलिमेंट किससे डिवाइड हो रहा है, -5 से। लेकिन फोर्थ रो का हर एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो हर जीरो किससे डिवाइड होगा, -5 से, तो सारे जीरो ही आएंगे। लेकिन जैसे ही ये -5 डिवाइड -5 से होगा, तो -5 डिवाइड बाई -5 कितना हो गया आपके पास, 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो जो फोर्थ रॉ है उसका भी आपने लीडिंग एलिमेंट 1 बना दिया, और उसके नीचे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अब हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 बन गए। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्लॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब काउंट करो फर्स्ट रॉ। फर्स्ट रॉ कंप्लीटली जो है वो नॉन जीरो रॉ है, क्योंकि कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं है। सेकंड रॉ में बेटा आपके पास जो है वो 4 नॉन जीरो नंबर आ गए, तो ये भी नॉन जीरो रॉ है। थर्ड रॉ और फोर्थ रॉ के अंदर एक एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो ये भी नॉन जीरो रॉस कहलाएंगी। तो ये अगर किसी रॉ के अंदर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो वो जीरो रॉ कहलाती है, वो नॉन जीरो रॉ नहीं कहलाती। तो आपके पास यहाँ पे कितनी जो है वो नॉन जीरो रॉज है, 4 नॉन जीरो रॉज है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ था, इसका रैंक कितना हो गया, 4 हो गया। अगर आपने इस मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है, तो फिर आप कैसे लिखोगे, रैंक ब्रैकेट में मैट्रिक्स का नेम जो भी है इक्वल टू जो भी उसका रैंक आया है। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स गिवन था, इसका रैंक कितना आ गया, 4 आ गया। सही है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, रैंक निकालने के लिए मैट्रिक्स को या तो इक्लॉन या फिर रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसमें जब वो कन्वर्ट हो गया इक्लॉन में या रिड्यूस इक्लॉन में, तो फिर आपने उसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस काउंट की, जितनी नॉन जीरो रॉस थी उतना ही उस मैट्रिक्स का क्या था, रैंक था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये बिल्कुल वैसे ही होंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसमें भी रैंक फाइंड करना है, रैंक बताना है कि आपके पास जो है वो मैट्रिक्स की क्या रैंक है। तो आप इक्लॉन या रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट करके इजीली इसके रैंक्स फाइंड कर सकते हो। सही है। लेकिन 1 और 2 में क्या है, आसान है। आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन दिए हुए हैं वो 3 बाय 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है दोनों पार्ट्स में। तो मतलब 3 रॉज है। पहली बात, एक रॉ कम हो गई, इसमें 4 रॉज थी, एक रॉ कम हो गई, 3 रॉज है, और हर रॉ के अंदर 3 3 एलिमेंट थे। इधर हर रॉ में 5 5 एलिमेंट थे। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा था ये। सही है, बिल्कुल निकलेगा इसी तरह ही। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 भी ऐसे ही होगा और पार्ट 2 भी ऐसे ही होगा, वो आपने करना है। अच्छा बच्चों, आज हम अपना जो है वो लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कवर करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।